सात्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के स्वस्थ जीवन की, सुंदर जीवन की भी कामना करता हूँ। महापुरुषों जी, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक डाकू और एक साधु, इन दोनों की मृत्यु एक ही समय पर होती है और मरने के उपरांत इनको धर्मराज जी के सामने पेश होना पड़ता है। और जब ये धर्मराज जी के सामने पेश होते हैं तो धर्मराज जी इनसे कहते हैं कि अभी आप दोनों मुझे कुछ समय दें, मैं आपका लेखा जोखा देखता हूँ और उसके उपरांत आपसे बात करता हूँ और आपको मैं एक बार बोलने का मौका भी अवश्य दूंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैं अभी आपसे बात करूँगा। तो धर्मराज जी उनका लेखा जोखा देखते हैं और देखने के उपरांत वो डाकू से बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ आपने जितना भी आपका जीवन था उसमें आपने निर्दोष लोगों की हत्या की है, उनके साथ लूटपाट की है। आप कुछ कहना चाहते हो तो मैं आपको मौका देता हूँ, आप बोल सकते हो एक बार। तो डाकू हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है धर्मराज जी के सामने और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने अपने जीवन काल में जितना समय मेरे पास था मैंने उसमें निर्दोष लोगों की हत्या की है, लूटपाट की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपने कर्मों से बच नहीं सकता। मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा भी है। धर्मराज जी, आप मुझे जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। आप जो भी सज़ा मेरे लिए सुनिश्चित करोगे वो मुझे मंजूर है। मुझे इस चीज़ की बहुत पछतावा है और मैं जानता हूँ ये सज़ा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो धर्मराज जी कहते हैं, ठीक है, फिर आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहें, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा साधु जी से भी बात कर लूँ और उनको भी एक मौका ज़रूर देना चाहता हूँ बोलने का। तो वो साधु जी से कहते हैं कि आप बताइए, मैं देख पा रहा हूँ आपने अपने जीवन काल में बहुत तपस्या करी है और खूब भक्ति रस का आनंद लिया है, लेकिन मैं आपको एक बोलने का मौका दूंगा। आप अपने शब्दों में आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं मेरे से तो आप बोल सकते हो, अपनी बात को शेयर कर सकते हो। तो साधु धर्मराज जी से कहता है कि धर्मराज जी, मैंने अपने पूरे जीवन में खूब तपस्या करी है, पूजा पाठ करी है और ईश्वर का नाम बहुत लिया है। तो मेरा तो 100% बनता है स्वर्ग में जाना। आप बस सुनिश्चित कर दें, आदेश दें कि मैं स्वर्ग में जाऊं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो वो कहते हैं कि डाकू से कि आप जैसे आप बोल चुके हो मेरे से, आप तैयार हो, मैं जो भी सजा दूंगा आपको वो आपको भुगतने के लिए आप तैयार हो। तो डाकू फिर से कहता है, हाँ जी धर्मराज जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप जो भी मुझे सज़ा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे आदेश दें। तो कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सज़ा शुरू होती है इसी क्षण से। आपको, जो आपके सामने साधु जी खड़े हैं, आपको इनकी सेवा में लगना है और इनकी सेवा पूरे मन से, सच्चे मन से करनी है। ये आपकी सज़ा है। अब धर्मराज जी की बात सुनते ही साधु जी को बड़ा क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, धर्मराज जी, आपने ये कैसा न्याय करा है, मुझे तो समझ में आया नहीं। मैंने पूरी जिंदगी तपस्या करी है, भगवान का नाम लिया है, ईश्वर का सिमरन किया है और मेरे इतने अच्छे कर्म हैं, मैंने बहुत पुण्य करे हैं, और आप ये जो डाकू मेरे सामने ये खड़ा है, आप इसने ज़िंदगी भर पाप किए हैं, हत्याएं किए हैं, अब ये मुझे, मेरे शरीर को हाथ लगाएगा,
मेरी सेवा आप इससे करवा रहे हो, तो मेरे तो जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सब का विनाश समझो हो ही गया है। तो मेरा ये तो मेरे हिस्से में तो क्या आया, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आपने इसके लिए तो आपने अच्छा कर दिया, इसको तो एक साधु की सेवा करने का मौका मिल गया, लेकिन मेरे हिस्से में एक डाकू से सेवा लिखवाना लिखा है। ये कैसा हुआ मेरे पूजा पाठ का, तो ये कुछ लगा नहीं कुछ अच्छा फल मिला है मुझे। तो धर्मराज जी कहते हैं, एक बात बताओ साधु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। साधु जी बोले, बोलो धर्मराज जी, आप क्या कहना चाहते हो। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने डाकू को बोलने का एक मौका दिया और मैंने उनकी बातें भी ध्यान से सुनी। उन्हें अपनी जितनी भी उन्होंने कर्म करे हैं, हत्याएं करी हैं, लूट-पाट करी है, जो भी करा है, उन्होंने वो चीज़ सब एक्सेप्ट कर ली और उनको इस बात का पछतावा भी है अपने मरने के उपरांत। उनको रियलाइज़ है कि उन्होंने जो भी कर्म करे हैं, वो उनको भुगतने हैं और इस चीज़ का वो पछतावा लिए मेरे सामने खड़े हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं उनको जो भी सज़ा दूँगा वो उनको मंज़ूर है। और मैंने उनको बोला है कि ये आपकी सेवा करेंगे, वो उसके लिए भी एग्री हो गई। उन्होंने मेरे से कोई भी आर्गुमेंट नहीं करा, कोई भी ये नहीं बोला कि मैं इनकी सेवा नहीं करूँगा। बस मैंने इनको ऑर्डर दिया और उन्होंने तुरंत वो ऑर्डर मान लिया। इनको पछतावा था, इसलिए इन्होंने बिना किसी आर्गुमेंट के मेरी बात मान ली और ये अपनी सज़ा के लिए तैयार हो भी गए। लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी, पूरे जीवन तपस्या करी है, ईश्वर का नाम लिया है, आपको तो ये मालूम ही है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई पत्ता नहीं है, ऐसा ज़र्रा नहीं है जहाँ पे ये परमात्मा ना हो। ये परमात्मा पत्ते-पत्ते में, जर्रे-जर्रे में, ऐसा कोई भी जगह इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी नहीं है जहाँ पे ये परमात्मा नहीं समाया हो। तो आप ये डाकू को देख रहे हो, इस डाकू के अंदर भी परमात्मा है, तो आपको इनसे सेवा कराने में क्या हर्जा है। तो साधु जी फिर कहते हैं कि मैंने इतनी तपस्या करी है, क्या मैं इस डाकू को अपने शरीर को हाथ लगाने दूंगा, मेरे सारे जितने भी पुण्य कर्म है उन सब का विनाश हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आया आपने किस तरह करा है। तो धर्मराज जी थोड़े से क्रोधित स्वर में बोले कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ज़रूर तपस्या करी है, आपने ईश्वर का नाम भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो पूजा है, वो तपस्या है, जो ईश्वर का नाम आपने लिया है, वो सार्थक नहीं है। क्योंकि आपके अंदर अहम है, अहंकार है। जब तक आपका उसका विनाश नहीं होगा, ये अहंकार आप खत्म नहीं करोगे, उसको मिट्टी में नहीं मिलाओगे, आपकी कोई भी पूजा, अर्चना, तपस्या वो सार्थक नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं अपना फैसला बदलता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये जो डाकू आपके सामने खड़ा है, ये आपकी सेवा करेगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप साधु हो और अब आप इस डाकू की सेवा करोगे और तब तक करोगे जब तक आपका अहंकार चकनाचूर नहीं हो जाएगा। आप जब तक इस अहंकार को मिट्टी में नहीं मिला दोगे, आपको जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि परमात्मा सब जगह समाया हुआ है। पत्ते-पत्ते में, जर्रे-जर्रे में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये परमात्मा नहीं हो। ये सब जगह समाया हुआ है। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, आप अपना अहंकार नहीं त्यागोगे, इसको मिट्टी में नहीं मिलाओगे, आपकी ये सज़ा कायम रहेगी। आप जब तक इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक आपका ये अहंकार चकनाचूर नहीं होगा। तो महापुरुषों जी, इस स्टोरी से बस यही सीख मिलती है, आप जीवन में कितने भी पूजा पाठ करें, कितने भी भक्ति करें, कितने भी सुंदर कर्म करें, लेकिन उन सब के करने के बावजूद भी अगर आप अपने अंदर मैं को कायम रखते हैं, यानी कि अहम को, अपने अहंकार को नहीं मिटा सकते, उसको कायम रखते हैं,
तो ये पूजा, भक्ति, अर्चना आप कितना भी भक्ति कर लो, ईश्वर का नाम ले लो, पाखंड कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके अंदर अहंकार इसको ख़त्म नहीं करोगे, तो इन सब चीज़ों का आपको कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज, सुंदर विचार आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।